रूकी अभी जमीन पर पड़े बास्केटबॉल को उठाने के लिए झुका ही था, लेकिन इस प्रक्रिया में वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा। सुरक्षा एस्कॉर्ट भड़क उठा। क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे ही किसी बख्तरबंद ट्रक के पास नहीं जा सकते। डेविड ने जल्दी से समझाया, मैं तो बस बास्केटबॉल उठा रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसका साथी तुरंत बीच बचाव करने आ गया, लेकिन सुरक्षा एस्कॉर्ट बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से प्रशिक्षक ठीक समय पर पहुंच गया और रूकी को सजा मिलने से बचा लिया। नए रंगरूटों को पैसे के विचार से अलग करने में मदद करने के लिए कप्तान उन्हें अगले दिन नकद निपटान स्थल पर ले गया। बिना किसी हिचकिचाहट के नोटों की गड्डियों को श्रेडर में फेंके जाते हुए देखकर डेविड पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से निकल गया, ये तो पागलपन की हद तक पैसा है। अगर मेरे पास बस एक गड्डी होती तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती। उसी समय नोटों की एक गड्डी ठीक उसके पैरों के पास गिर गई। वह जम सा गया। रुको, क्या ये सच में है? पैसे को घूरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका रक्तचाप तेजी से बढ़ रहा है। प्रबंधक हंस पड़ा। अरे, इसके चेहरे को देखो, मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है, इस काम की लाइन में रहकर तुम्हें खुद को पैसे से अलग रखना होगा। तुम्हें इसे सिर्फ कागज के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं समझना चाहिए, कुछ बिल्कुल बेकार। लेकिन उसके बगल में खड़े अधिकारी ने झल्लाकर कहा, बकवास, पैसा तो पैसा है। पैसे को मिट्टी जैसा समझना किसी संत स्तर की मानसिकता है। मैं तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकते हो? प्रबंधक अवाक रह गया, पूरी तरह शब्दहीन। लेकिन डेविड ने अपने भारी भरकम पिता के बारे में सोचा और अपने छोटे भाई के बारे में जो अभी भी स्कूल में था। एक पल के लिए वह दुविधा में फंस गया। यह महसूस करते हुए कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह धीरे धीरे पैसे के और करीब सरकने लगा। प्रबंधक शांत रहा, कहते हुए, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम समझो, जब इंसान प्रलोभन में डूब जाता है तो उसकी इच्छा शक्ति हमारी सोच से कहीं अधिक कमजोर होती है।